सीएम योगी का आज कानपुर दौरा, करोड़ों की देंगे सौगात। 100 बिजली स्टेशनों समेत 153 कार्यों का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। 31 अक्टूबर को योगी कैबिनेट की बैठक, लोक भवन में सुबह 11 बजे होगी बैठक। कैबिनेट में कई प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। दो दिवसीय दौरे पर लखनऊ आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। वाल्मीकि जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर देंगे पुष्पांजलि। संकटा प्रसाद सिंह की जन्म शताब्दी के अवसर पर कार्यक्रम। यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का आज कानपुर दौरा, अनुसूचित मोर्चा के सम्मेलन में होंगे शामिल। अमृत कलश यात्रा में सम्मिलित होंगे भूपेंद्र चौधरी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी रोजगार मेला 2023 कार्यक्रम में होंगे शामिल। न्यू ऑडिटोरियम आरडीएसओ में रोजगार मेला कार्यक्रम। काशी विश्वनाथ धाम के गर्भगृह में पुजारी और अर्चकों के लिए ड्रेस कोड लागू। अभी ट्रायल के तौर पर न्यास ने पुजारियों के साथ सहायकों के लिए नया ड्रेस कोड लागू किया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज अहम कानपुर दौरा। आज दोपहर 12:50 पर कानपुर पहुंचेंगे सीएम योगी। डॉक्टर चिरंजी लाल इंटर कॉलेज में दोपहर 2:30 बजे कार्यक्रम है। जेके मंदिर पहुंचेंगे सीएम योगी। सीएम योगी आदित्यनाथ का कानपुर का आज अहम दौरा। तो इस वक्त की अहम खबर, दोपहर 12:50 पर चिरंजी लाल इंटर कॉलेज में पहुंचेंगे सीएम योगी। इसके बाद दोपहर 2:30 बजे जेके मंदिर में पहुंचेंगे सीएम योगी। तो कानपुर का अहम दौरा, इस वक्त की अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इस वक्त की अहम अपडेट, कानपुर के अहम दौरे पर सीएम योगी लगभग 1 बजे के आसपास कानपुर पहुंचेंगे सीएम योगी। डॉक्टर चिरंजी लाल इंटर कॉलेज में कार्यक्रम जिसमें शामिल होंगे। इसके बाद 2:30 बजे जेके मंदिर पहुंचेंगे सीएम योगी। इस वक्त की अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सीएम योगी का आज कानपुर का अहम दौरा। तो कई जन कल्याणकारी योजनाओं की शुभारंभ और लोकार्पण भी करेंगे सीएम योगी। तो काफी अहम दौरा माना जा रहा है कानपुर का ये। अनुसूचित मोर्चा कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे सीएम योगी। तो कानपुर के अहम दौरे पर सीएम योगी दोपहर 12:50 पर कानपुर पहुंचेंगे। चिरंजी लाल इंटर कॉलेज में कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी। इसके बाद दोपहर 2:30 बजे जेके मंदिर भी जाएंगे सीएम योगी। इस वक्त की अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का अहम कानपुर का दौरा, कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम योगी। आपको बता दें कई सौ करोड़ की योजना का शिलान्यास और लोकार्पण भी सीएम योगी के द्वारा होगा। कानपुर की जनता को करोड़ों की सौगात भी सीएम के द्वारा दिया जाएगा। तो इस वक्त की अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का कानपुर का अहम दौरा। दोपहर 1 बजे के आसपास चिरंजी लाल इंटर कॉलेज पहुंचेंगे सीएम योगी। इसके बाद 2:30 बजे के आसपास जेके मंदिर भी जाएंगे सीएम योगी। इस दौरान भाजपा के सभी वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। अनुसूचित मोर्चा कार्यक्रम में भी शामिल होंगे सीएम योगी। साथ में प्रदेश अध्यक्ष भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर 2:30 बजे के आसपास जेके मंदिर भी पहुंचेंगे सीएम योगी। इस वक्त की अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज कानपुर का अहम दौरा। कानपुर की जनता को करोड़ों की सौगात भी सीएम योगी के द्वारा दी जाएगी।
अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। लखनऊ से अगली अहम खबर। 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आपको बता दें कल दोपहर 1:10 पर लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे रक्षा मंत्री। एयरपोर्ट से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सदर बाजार जाएंगे। इस दौरान वाल्मीकि प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि देंगे। इसके बाद दोपहर 2 बजे RML परिकल्प भवन तेलीबाग जाएंगे, जहां संकटा प्रसाद सिंह की जन्म शताब्दी के अवसर पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाम 4:15 पर बुंदेली दशहरा मिलन कार्यक्रम में भी पहुंचेंगे राजनाथ सिंह। तो इस वक्त की अहम खबर लखनऊ से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। संकटा प्रसाद सिंह के जन्म शताब्दी के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे केंद्रीय रक्षा मंत्री। शाम 4:15 पर बुंदेली दशहरा कार्यक्रम में भी इसके मिलन समारोह में शामिल होंगे। तो 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कल दोपहर 1:10 पर एयरपोर्ट पहुंचेंगे रक्षा मंत्री। इस वक्त की अहम खबर लखनऊ से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीधे सदर बाजार जाएंगे, जहां वाल्मीकि प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि देंगे। इस वक्त की अहम खबर लखनऊ से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। वाल्मीकि प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि देंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। दोपहर 2 बजे RML परिकल्प भवन तेलीबाग जाएंगे, जहां कार्यक्रम में शामिल होंगे। संकटा प्रसाद सिंह की जन्म शताब्दी के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में शामिल होंगे राजनाथ सिंह। इसके बाद 4:15 बजे के आसपास बुंदेली दशहरा मिलन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रुक करेंगे अगली अहम खबर की। यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कल कानपुर दौरा है। अनुसूचित मोर्चा के सम्मेलन में शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे किदवई नगर में होगा सम्मेलन। 4 बजे लखनऊ में वसुधा वंदन अमृत वाटिका पहुंचेंगे। अमृत कलश यात्रा में सम्मिलित होंगे भूपेंद्र चौधरी। तो इस वक्त की अहम खबर 4 बजे लखनऊ में वसुधा वंदन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे भूपेंद्र चौधरी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी। अनुसूचित मोर्चा के सम्मेलन में भी शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे किदवई नगर में होगा सम्मेलन। 4 बजे लखनऊ में वसुधा वंदन अमृत वाटिका पहुंचेंगे भूपेंद्र चौधरी। तो कल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कानपुर का अहम दौरा। यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी कल कानपुर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान किदवई नगर में अनुसूचित मोर्चा के सम्मेलन में भी शामिल होंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का लखनऊ का दौरा। आज रोजगार मेला 2023 कार्यक्रम में होंगी शामिल। न्यू ऑडिटोरियम RDSO में रोजगार मेले का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी शामिल होंगी। रोजगार मेला 2023 कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी शामिल होंगे। इस वक्त की अहम खबर लखनऊ से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। रोजगार मेला 2023 कार्यक्रम में शामिल होंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज लखनऊ के दौरे पर हैं। रोजगार मेला 2023 कार्यक्रम में शामिल होंगी स्मृति ईरानी। इस वक्त की अहम खबर, अहम अपडेट अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। न्यू ऑडिटोरियम RDSO में रोजगार मेला कार्यक्रम रखा गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी शिरकत करेंगी। रोजगार मेला 2023 का ये कार्यक्रम जिसमें शामिल होंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का लखनऊ का आज दौरा। इस वक्त की अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। रोजगार मेला 2023 कार्यक्रम में शामिल होंगे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। इस वक्त की अहम खबर, न्यू ऑडिटोरियम RDSO में रोजगार मेला कार्यक्रम, जिसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी शामिल होंगी। रोजगार मेला कार्यक्रम जिसमें स्मृति ईरानी शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का आज लखनऊ का अहम दौरा। इस दौरान रोजगार मेला 2023 के कार्यक्रम में शामिल होंगी स्मृति ईरानी। न्यू ऑडिटोरियम RDSO में रोजगार मेला कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में स्मृति ईरानी शामिल होने के लिए आज लखनऊ दौरे पर पहुंच रही हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का आज लखनऊ का अहम दौरा। इस वक्त की अहम अपडेट, रोजगार मेला 2023 कार्यक्रम में शामिल होंगी स्मृति ईरानी। आपको बता दें न्यू ऑडिटोरियम RDSO में रोजगार मेला कार्यक्रम रखा गया, जिसमें स्मृति ईरानी
शामिल होंगी। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। मंत्री जितेंद्र प्रसाद का आज बस्ती का दौरा। आज दोपहर 2 बजे बस्ती पहुंचेंगे जितेंद्र प्रसाद। विभागीय अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक और विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण भी जितेंद्र प्रसाद के द्वारा किया जाएगा। तो बस्ती के अहम दौरे पर रहेंगे केंद्रीय PWD मंत्री जितेंद्र प्रसाद। विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण भी जितेंद्र प्रसाद के द्वारा किया जाएगा। मंत्री जितेंद्र प्रसाद का बस्ती का अहम दौरा। प्रदेश के PWD मंत्री हैं जितेंद्र प्रसाद। आज दोपहर 2 बजे पहुंचेंगे बस्ती। तो बस्ती के अहम दौरे पर जितेंद्र प्रसाद विभागीय अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। इस वक्त की अहम खबर आपको बस्ती से दिखा रहे हैं। विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण भी जितेंद्र प्रसाद के द्वारा किया जाएगा। मंत्री जितेंद्र प्रसाद का बस्ती का अहम दौरा। इस वक्त की अहम अपडेट अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आज दोपहर 2 बजे जितेंद्र प्रसाद बस्ती के दौरे पर पहुंचेंगे। इस दौरान विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया जाएगा। इस वक्त की अहम खबर मंत्री जितेंद्र प्रसाद का बस्ती का अहम दौरा। प्रदेश के PWD मंत्री हैं जितेंद्र प्रसाद। आज दोपहर 2 बजे पहुंचेंगे बस्ती के दौरे पर। इस दौरान अधिकारियों से समीक्षा बैठक भी करेंगे। विभागीय अधिकारियों के साथ ये अहम बैठक करेंगे जितेंद्र प्रसाद और विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण भी जितेंद्र प्रसाद के द्वारा किया जाएगा। बस्ती के अहम दौरे पर हैं जितेंद्र प्रसाद। इस वक्त की अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रदेश के PWD मंत्री जितेंद्र प्रसाद का बस्ती का अहम दौरा। आज दोपहर 2 बजे बस्ती पहुंचेंगे जितेंद्र प्रसाद। इस वक्त की अहम अपडेट। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से अबू असीम मिलने पहुंचे हैं। हमने खास तौर पर मध्य प्रदेश के इलेक्शन की बात की। उन्होंने तमाम पहलुओं पर बात की। अखिलेश जी कांग्रेस के साथ में जो इंडिया अलायंस है उसकी मजबूती के साथ अपना त्याग करके भी हम इस देश के संविधान मिटने वालों के खिलाफ, इस देश में गंगा जमनी तहजीब को बर्बाद नहीं होने देंगे। उनके खिलाफ बनाया है इंडिया अलायंस। मगर कांग्रेस का रवैया कुछ ठीक नहीं है। ये अबू आजमी के शब्द हैं। सीधा बता दें कि असेंबली में हमको अलायंस नहीं करना है तो हम भी अपनी अलग पार्टी बनाएं। और हमारे पास कुछ महाराष्ट्र के कुछ लोग हैं जो कुछ आ रहे हैं ज्वाइन करने में। वो आपको 30 तारीख को बताऊंगा यहाँ पे मैं कुछ ज्वाइन करने। हमने खास तौर से मध्य प्रदेश के इलेक्शन की बात किया है और अखिलेश जी बिल्कुल कांग्रेस के साथ में, यानी जो हमारा इंडिया अलायंस है उसको मजबूती के साथ अपना सब कुछ कमजोर करके, अपना त्याग कुछ करके भी तैयार है कि हम इस देश के संविधान को मिटाने वालों के खिलाफ, इस देश में गंगा जमनी तहजीब जो बर्बाद कर रहे हैं, जिन्होंने इस देश को, उनके खिलाफ हम लोग जो है ना एक साथ हमने बनाया है ये इंडिया अलायंस। मैं कांग्रेस का रवैया कुछ थोड़ा ठीक नहीं जा रहा है। कांग्रेस को लोग बता दें सीधा कि भाई इनको असेंबली में नहीं करना है अलायंस, असेंबली में मनमानी कर रहा है, हम भी अपनी पार्टी बनाए वहाँ पे, या पार्लियामेंट में करना है या नहीं करना है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर गाजीपुर से है, जहां पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी पर कोर्ट की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। कोर्ट के एक और केस में, गैंगस्टर के एक और केस में अंसारी को MP MLA कोर्ट ने 10 साल का कारावास और 5 लाख रुपए का अर्थदंड सुनाया है। इस केस में सहयोगी और मुख्य अभियुक्त सोनू यादव को भी कोर्ट ने दोषी मानते हुए 5 साल की कारावास और 2 लाख रुपए का अर्थदंड लगाते हुए सजा सुनाई है। गौरतलब है कि मुख्तार इन सभी केस के मूल केस में बरी हो चुका था, लेकिन गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई गुण दोष के आधार पर हुई है और मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने सजा सुना दी है। ADCG नीरज श्रीवास्तव ने बताया है कि मामला बीते साल 2009 में करंडा की सबुआ निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक कपिल देव सिंह की हत्या कर दी गई थी। मुख्तार अंसारी उस समय मऊ सदर सीट से विधायक थे और आपराधिक मुकदमों में गाजीपुर जेल में बंद थे, लेकिन आरोप है कि वो वहां से अपना गैंग संचालित कर रहे थे। इसी वर्ष 2009 में ही मोहम्मदाबाद थाने के मीर हसन नामक एक शख्स ने मुख्तार के खिलाफ हत्या के प्रयास का एक मामला दर्ज कराया था, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि उसकी भी हत्या का प्रयास किया गया था। इन दोनों मामलों को जोड़कर साल 2010 में तत्कालीन बसपा सरकार में गैंग चार्ट बनाकर गैंगस्टर का एक मुकदमा
मुख्तार अंसारी और इस केस में उसके सहयोगी सोनू यादव पर किया गया था, जिसमें लगभग 14 सालों बाद मुख्तार अंसारी और उसके सहयोगी सोनू यादव को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। मुख्तार अंसारी और उनके साथी सोनू यादव के विरुद्ध सन 2010 में अपराध संख्या 482/2010 थाना करंडा में पंजीकृत हुआ था और उसी मुकदमे में 26/10/2023 को कल निर्णय उद्घोषित करते हुए दोनों अभियुक्तगण को दोषी घोषित किया गया था और आज सजा के प्रश्न पर बहस होनी थी। और सजा के प्रश्न पर अभियोजन की ओर से अभियुक्त मुख्तार अंसारी को अब तक हुए 5 सजाओं का उल्लेख करते हुए एक बयान हल्फी थाना करंडा के द्वारा प्रस्तुत किया गया और यह मांग की गई कि अभियुक्तगण का जो इस तरह का आपराधिक इतिहास है उसको ध्यान में रखते हुए इनको अधिक से अधिक सजा दी जाए। रुक करेंगे अगली खबर का। संगठित अपराध और अपराधियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार एक्शन में है। गाजीपुर में थाना कोतवाली अंतर्गत प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 9 करोड़ की संपत्ति मुंडी कर कुर्क कर ली है। गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी गाजीपुर के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत संगीन अपराधी धाराओं में जेल में बंद राम नरेश राय और उसके पुत्र रवि राय के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। इन संपत्तियों का बाजारू मूल्य लगभग 9 करोड़ है। उल्लेखनीय है कि राम नरेश राय और उसका पुत्र रवि राय ये दोनों गाजीपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते थे। इनके ऊपर हत्या, बलात्कार, धोखाधड़ी इत्यादि संगीन धाराओं में कोतवाली गाजीपुर में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिसका उल्लेख कुर्की के दौरान पुलिस अधिकारी ने अपनी मुनादी में भी किया और जिसे पूरी जनता ने भी सुना। राम नरेश राय गाजीपुर की गैंगस्टर कोर्ट के एडीजी भी हैं। एडीजी थे और पद पर रहते हुए उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया था। विडंबना देखिए कि इस सफेद पोस्ट पर उसके बेटे समेत गैंगस्टर की ही धाराओं में 9 करोड़ की कुर्की की कार्रवाई की गई, जिससे चर्चाओं का बाजार गर्म है। राय और उसका बेटा रवि राय, जिनके द्वारा यहाँ पे हत्याओं को अंजाम दिया गया था और वो हत्याएं आर्थिक लाभ के लिए की गई थी। आप लोगों को विदित होगा कि यहीं इसी हाते में एक बिरनों का लड़का था जिसकी हत्या करी थी, जो इन्हीं के साथ इनके व्यापार में सम्मिलित था और उसकी डेड बॉडी को अपने ही एक परिसर में इनके द्वारा करीब 6 महीने बाद उसकी रिकवरी हुई थी। अगली खबर रायबरेली से है, जहां शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत प्रभु टाउन मोहल्ले का मामला है, जहां तालाब के किनारे एक अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक युवक के शरीर पर कई चोट के निशान भी पाए गए, जिससे हत्या करके शव फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। साथ ही शव कई दिन पुराना लग रहा था, क्योंकि मृतक के शरीर में कीड़े पड़ गए थे और बदबू भी आ रही थी। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाकर बारीकी से शव का परीक्षण करने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मृतक युवक की शिनाख्त के लिए आसपास के जनपदों के थानों में संपर्क करने के साथ ही सोशल मीडिया का भी सहारा ले रही है पुलिस। तो खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।